Good morning, students. Today we shall discuss chapter number 3 of geography. The name of the chapter is Our Changing Earth. This chapter is of 7th class geography book. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. As we know students, lithosphere का मतलब क्या होता है? जो स्थल मंडल है हमारा वो टूटा is broken into a number of plates. बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है, नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और जितनी प्लेट्स में वो टूटा हुआ है उन प्लेट्स को क्या नाम दिया गया है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा डेट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, कि ये जो प्लेट्स हैं वो बड़े धीरे धीरे क्या करती रहती हैं? चारों तरफ मूव करती रहती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर साल कुछ ना कुछ मिलीमीटर इधर उधर मूव हो जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये जो मूवमेंट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का स्टूडेंट्स, वो किस वजह से होता है? ये जो पिघला हुआ मैग्मा रहता है अर्थ के अंदर, इसकी वजह से प्लेट्स का मूवमेंट होता है। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा रहता है वो एक सर्कल यानी सर्कुलर वे में मूव करता रहता है, जैसा कि आपको शो किया गया है, अभी दिखाएंगे आपको। नाउ द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस। प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं अर्थ की सरफेस पर। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम। इसलिए अर्थ की जो गति है, जो मूवमेंट है, वो डिवाइड कर दी गई है फोर्सेस के आधार पर, जिनकी वजह से ये मूवमेंट होता है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के आंतरिक भाग में जो फोर्सेस होते हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो फोर्सेस जो कि अर्थ की सरफेस पे काम करते हैं, आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। वो फोर्सेस विच एक्ट, जो कार्य करते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के आंतरिक भाग में जो फोर्सेस लगते हैं उनको क्या बोला जाता है? एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो फोर्सेस जो कि अर्थ की सरफेस पर काम करते हैं, आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्सेस यानी जो अर्थ के इंटीरियर भाग में अपना कार्य करते हैं, वो कई बार सडन मूवमेंट्स यानी अचानक से उनमें कुछ हलचल या कुछ मूवमेंट होता है। एंड एट द अदर टाइम्स, और दूसरी तरफ प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, और वो मूवमेंट्स कैसा रहता है? स्लो रहता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, अचानक से जो हलचल होती है वो क्या होती है? उसकी वजह से क्या अर्थक्वेक आता है, या फिर वॉल्केनोज कॉज होते हैं, है ना। एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वॉल्केनोज की वजह से अर्थ की जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, विनाश या हानि होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंडोजेनिक फोर्सेस कई बार तो अचानक से मूवमेंट कर देते हैं, एंड एट द अदर टाइम, जबकि दूसरी तरफ स्लो मूवमेंट उनका चलता ही रहता है। ये जो अचानक से एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से मूवमेंट होता है उसका आउटकम क्या निकलता है? या तो अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ की सरफेस का। इज इट क्लियर? नाउ अ वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। वॉल्केनो क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल्केनो क्या होता है? अर्थ की जो क्रस्ट है, ऊपर वाली जो लेयर है, उसमें एक ओपनिंग, वो लेयर खुल जाती है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, और उस खुले हुए पार्ट में से जो अंदर का जो मटेरियल है, जो मॉल्टन मैग्मा है, वो बाहर निकलने लगता है लावा के रूप में। सो अ वॉल्केनो इज अ वेंट
वॉल्केनो एक तरह से क्या है, ओपनिंग होती है अर्थ की क्रस्ट की, थ्रू विच जहाँ से कि मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली अचानक से बाहर निकलने लगता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, और इसी तरीके से जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स यानी जो स्थल मंडल की जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो क्या होता है, उन प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थ की जो सरफेस है वो हमको वाइब्रेट करती हुई दिखती है, हिलती हुई दिखती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये मूवमेंट्स की वजह से लिथोस्फेरिक मूवमेंट्स जो होते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस पर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन ऑल राउंड द अर्थ, पूरी अर्थ पे कहीं भी हो सकता है। द वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इस तरह के वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक कहते हैं। अब आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। वो जगह जो कि अर्थ की क्रस्ट में जो जगह बनी हुई होती है जहाँ से कि मूवमेंट शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी अर्थ की जो अपर लेयर है उसमें जो जगह बनी हुई होती है वहाँ से जो मूवमेंट शुरू होता है, डेट मूवमेंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और वो जगह सरफेस की वो जगह जो कि फोकस के ऊपर है इज कॉल्ड द एपिसेंटर, उसको एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, जो वाइब्रेशन होती है, जो हलचल होती है वो बाहर निकलती है कहाँ से, एपिसेंटर की से, वेव्स की तरंगों के रूप में ना। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किस जगह पर होता है, एपिसेंटर के आसपास होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और कहीं ना कहीं वेट अ मिनट, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, डिक्रीजेज वो घट जाती है, कहाँ पर, सेंटर पे घट जाती है, और एपिसेंटर पर ज़्यादा डैमेज होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हालांकि अर्थक्वेक्स के बारे में आप पहले से नहीं बता सकते। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड, जो इसका प्रभाव है वो निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है। इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हमें पहले से पता चल जाए। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मैथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल, कुछ कॉमन लोगों ने अपनी एक जो सोच है वो बना रखी है कि हमें पहले से पता चल सकता है अर्थक्वेक के बारे में, जो कि लोकली अपने खुद की धारणा लोगों ने बना रखी है। इंक्लूड स्टडिंग एनिमल, जिसमें कि क्या है, जानवरों का आप अध्ययन कर सकते हो, जानवरों के व्यवहार से आपको पता चल जाता है अर्थक्वेक आने वाला है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो मछलियाँ होती हैं तालाब में वो उत्तेजित हो जाती हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, और स्नेक्स कहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी वजह से जो लोकली तौर पर लोग क्या अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। यस स्टूडेंट्स, नाउ मेजर लैंड फोकस फॉर्म्स। अब आपको क्या पढ़ना है, मेजर लैंड फॉर्म्स, लैंड्स के जो रूप होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। लैंडस्केप लगातार वॉर्न अवे होती है, वियर अवे होती है, मतलब दो प्रक्रियाओं से लैंड जो होती है वो वियर अवे होती है। वियर अवे मीन्स कोई चीज़ रिमूव होना, है ना, जैसे कि वेदरिंग और इरोजन, दो प्रक्रियाएं होती हैं, इरोजन की और वेदरिंग की। अब हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ वेदरिंग। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का क्या मतलब होता है, रॉक्स का ब्रेकअप होना अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर रॉक का टूटना वेदरिंग कहलाता है। इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, और इरोजन क्या होता है, लैंडस्केप का रिमूव होना, मतलब लैंडस्केप की जो ऊपर की जो लेयर है वो रिमूव होना अलग अलग प्रक्रियाओं से, बाय डिफरेंट एजेंट्स, किनके द्वारा वियर अवे होना, जैसे कि वाटर है, विंड है, आइस है,
इनकी वजह से जो लैंडफॉर्म है या अर्थ की जो सरफेस है, जो अपर लेयर है, उसका वियर अवे होना। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंडस्केप है वो लगातार वियर अवे होती है, लेकिन दो प्रक्रियाओं से होती है, एक वेदरिंग और एक इरोजन से। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना अर्थ की सरफेस पर, जबकि इरोजन का मतलब होता है लैंडस्केप का कि अपर लेयर का वियर अवे होना, बह जाना या फिर रिमूव हो जाना। किस वजह से रिमूव हो जाना? जैसे कि वाटर है, विंड है, आइस है। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। और जो बहाया हुआ मटेरियल है वो ले जाया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अपने साथ बहाकर कौन ले जाता है? वाटर लेकर जाता है, विंड लेकर जाता है, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। और वो सारा जो अपने साथ बहाया हुआ वाटर होता है, विंड जो मटेरियल होता है विंड और वाटर के थ्रू, वो क्या कर दिया जाता है? Wait a minute. Yes, by different agents, the eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. और वो दूसरी जगहों पर क्या कर दिया जाता है? डिपॉजिट कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, एक तो इरोजन यानी अपर सरफेस का वियर अवे होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इरोजन एंड डिपोजिशन। और फिर उस मटेरियल को जो कि वाटर या विंड के माध्यम से जो बहा कर ले जाया जाता है, वो पर्टिकुलर किसी जगह पर जाकर इकट्ठा किया जाता है। डेट थिंग इकट्ठा हो जाता है, डेट इज़ नोन एज डिपोजिशन, जिसकी वजह से क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। जो लैंड है उसके अलग अलग रूप बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर। आपने देखा होगा कि एक जैसी लैंड नहीं है। वर्क ऑफ अ रिवर, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ रिवर। नदी का क्या कार्य है? द रनिंग वाटर इन द रिवर, रिवर में बहता हुआ जो पानी है, इरोड्स द लैंडस्केप, वो क्या कर देता है? लैंडस्केप को इरोड कर देता है, अपने साथ बहा कर ले जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, और जब रिवर टर्न लेती है एक ऐसे एंगल से ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, किसी मजबूत चट्टान के पास से गुजरती है, और डाउन ए स्टीप वैली या फिर किसी ढलान वाली घाटी से होकर गुजरती है, साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो वो एक तरफ से पानी क्या होता है, जैसे गिरने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। आप यहाँ पर अपनी 3.4 जो फिगर दी हुई है वाटरफॉल की, वो आप देख सकते हैं कि ये हार्ड रॉक है एंड सॉफ्ट रॉक अंडरकट। सॉफ्ट रॉक क्या हो गई है? अंडरकट हो गई है वाटर की पावर से, लेकिन हार्ड रॉक क्या है? वो अपनी जगह पर है, और इस वजह से जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से वाटर निकलता है, डेट इज़ नोन एज वाटरफॉल। नाउ एज द रिवर्स एंटर्स द प्लेन, और इस तरह से माउंटेनियस रीजन से जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर होती हैं, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स। तो कई बार क्या होता है, वो मोड़ लेती है और इस तरह के बड़े बड़े मोड़ ले लेती है, जिसको कि बड़े बड़े मोड़ जो नदी के द्वारा लिए जाते हैं, डेट इज़ नोन एज स्टूडेंट्स मिएंडर्स। व्हाट? मिएंडर्स। मिएंडर्स आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन, और लगातार वाटर नदियों के द्वारा जो इरोजन होता है, एंड डिपोजिशन, और डिपोजिशन की वजह से अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, मिएंडर के आसपास जो लगातार इरोजन और डिपोजिशन होता है, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो इस वजह से मिएंडर का जो अंत है वो पास पास आता रहता है। जो इतना बड़ा जो टर्न लिया हुआ है मिएंडर में, वो लास्ट जब होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजर टू क्लोजर आते रहते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और धीरे धीरे द मिएंडर लूप्स कट्स ऑफ फ्रॉम अ रिवर एंड फॉर्म्स द कट्स ऑफ लेक। जो मिएंडर की जो वेव्स होती हैं, जो बहाव होता है, वो कट ऑफ हो जाता है नदी से, एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। तो वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में अलग वो जो पानी रह जाता है, दैट इज़ नोन एज कट ऑफ लेक, एंड ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। उसको आप क्या कह सकते हो? ऑक्सबो लेक भी आप बेटा कह सकते हैं। ये रिवर का जो फ्लो होता है मिएंडर से जब बहता हुआ चला आता है, तो उसके बाद ये रिवर वाटर जो कि एक अलग नदी के बहाव से अलग कट जाता है और एक लेक बना लेता है, जो कि नदी के साथ साथ नहीं होती, वो सेपरेट अलग लेक बन जाती है, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, उस समय नदी अपने किनारों पर बहती है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्लडिंग, जो पड़ोसी जो वो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लगातार जो फ्लडिंग
के चांसेस होते हैं एज इट फ्लड्स। जैसे जैसे जो नदी का वाटर है जो बहता है, इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल, वो अच्छी मिट्टी की जो लेयर्स है उसको भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। एंड अटर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स, और साथ के साथ न केवल पानी बल्कि बहुत जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सेडिमेंट्स हैं, इनको भी अपने साथ बहाकर ले जाता है अलोंग इट्स साइड्स, अपने बैंक्स, अपने किनारों पर। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इस सिल्ट की वजह से, जो रिवर सिल्ट बहाकर अपने साथ ले जाती है, उसकी वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स? फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज। और इस तरह से जो उठे हुए किनारे होते हैं नदी के, वो क्या कहलाते हैं? लीवीज कहलाते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ही नदी कहाँ पर तक पहुँचती है? सी तक पहुँचती है। द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, तो बहते हुए पानी की जो स्पीड है वो क्या होती चली जाती है? घट जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। इसलिए बहुत सारी धाराओं में अब क्या हो जाती है? नदी कई सारी धाराओं में बहती रहती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। बहुत सारी धाराओं में नदी का जो पानी है वो बहता चला जाता है, और इनको हम क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज तो जो अलग अलग जो धाराएं हैं वो एक नदी में मिलती है, डेट इज़ ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? व्हेन रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, डेट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो, नदी का बहाव इतना हल्का हो जाता है, डेट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब इस जगह पर वो अपना जो बहाकर जो मटेरियल अपने साथ लेकर आती है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और प्रत्येक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका अपना एक मुख बन जाता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, नदियों जो सेडिमेंट्स का इकट्ठा होना है फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स ए डेल्टा। हर स्ट्रीम के मुख से, हर धारा के मुख से जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होता है और वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है? डेल्टा फॉर्म हो जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स, सी की जो धाराएं हैं उनका क्या कार्य है? द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। इतना जो इरोजन होता है, साथ के साथ इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन भी होता है नदियों के द्वारा। देयर आफ्टर द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स, सी वेव्स का जो इरोजन और डिपोजिशन है उसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, यानी तटीय जो समुद्र के आसपास के जो लैंड का जो रूप है वो बन जाता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, लगातार समुद्र की जो धाराएं हैं वो चट्टानों से टकराती हैं। क्रैक्स डेवलप, क्रैक्स क्या होते हैं? क्रैक्स उत्पन्न होते हैं। ओवर टाइम, समय के साथ साथ दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, ये और ज़्यादा क्रैक्स जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, इसलिए चट्टानों पर एक हॉलो यानी एक खोखली गुफा जैसी बन जाती है, केव्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। दे आर कॉल्ड सी केव्स, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दे आर नोन एज सी केव्स, वो सी केव्स के नाम से जाने जाते हैं। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर, और ये जो गुहा है ये मतलब लाइक ये जितना जितना ये जो एरिया है केव्स लाइक, ये जितना बड़ा होता चला जाता है, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो इस जो केव की जो छत है केवल वो बच जाती है, बाकी अंदर ही अंदर हॉलो होती चली जाती है। दस फॉर्मिंग सी आर्क्स, जिसकी वजह से क्या बनता है? सी आर्क्स बनता है। फर्दर इरोजन एंड आर लेफ्ट, लगातार इरोजन ब्रेक्स द रूफ, लगातार जो इरोजन है वो रूफ को तोड़ता चला जाता है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, केवल दीवारें बच जाती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर्स, और ये वॉल की तरह की जो शेप होती है इनको बोला जाता है स्टैक्स। इज इट क्लियर? द स्टीप रॉकी, ढलानू जो रॉकी कोस्ट है, जो तट है, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, ये लगातार उठता रहता है वर्टिकल वे में सी वाटर से ऊपर, और इसको बोला जाता है इज कॉल्ड सी क्लिफ, डेट इज नोन एज सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स, लगातार सी वेव्स सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते रहते हैं किनारों पर।
जिसकी वजह से सी बीच बन जाते हैं। वर्क ऑफ आइस, अब हम देखेंगे, अभी हमने वाटर का वर्क पढ़ा, रिवर का वर्क पढ़ा, अभी हमने सी वेव्स पढ़ा। सी वेव्स में क्या क्या फॉर्मेशन होती हैं। सी वेव्स में फॉर्मेशन होती हैं, सी केव्स बनता है। जैसे जैसे वो कैविटी और ज़्यादा बड़ी होती जाती है वो एक केवल आर्क बना देती है। आर्क के बाद स्टेक्स बनते हैं। स्टेक्स के अलावा सी क्लिफ बनते हैं एंड लास्टली सी बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब हमने सी वेव्स में पढ़ा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या कार्य है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जो ग्लेशियर्स हैं वो बर्फ़ की क्या हैं, नदी हैं। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल, वो भी लैंडस्केप को क्या करते हैं, इरोड करते हैं, बहा कर ले जाते हैं। कैसे, मिट्टी बहा कर ले जाते हैं, स्टोन्स बहा कर ले जाते हैं, टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, जो नीचे जो सॉलिड रॉक ठोस जो चट्टान होती है उससे टकराते हैं। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा बड़ा जो खोखला एरिया बना देते हैं। एज द आइस मेल्ट्स, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ब्यूटीफुल लेक्स, सुंदर लेक्स बन जाती हैं पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, और जो मटेरियल ग्लेशियर के द्वारा ले जाया जाता है, जैसे कि रॉक्स हैं बिग, चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो छोटी हैं, सैंड है, सिल्ट है, ये सारी ही चीज़ें ग्लेशियर्स के द्वारा भी डिपॉजिट की जाती हैं। और एंड दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स, और इस तरह के जो डिपॉजिट्स हैं उनकी वजह से क्या बनता है, ग्लेशियर मोरेन्स। स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या कार्य है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आप कभी कहीं डेजर्ट एरिया में गए हो। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, तो जो रेत के जो टीले बन जाते हैं स्टूडेंट्स, आप उनकी पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट से विंड, डेजर्ट एरिया में इरोजन और डिपोजिशन का काम किसका होता है, विंड का होता है। इन डेजर्ट्स में यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम, वहाँ पर आप चट्टानों को किस शेप में देख सकते हो, मशरूम की शेप में। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मशरूम रॉक्स कहा जाता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, विंड्स का काम क्या होता है, वो रॉक का जो लोअर नीचे का पार्ट है उसको बहा देते हैं, उसको इरोड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन द अपर पार्ट से पहले, देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, इसलिए इस तरह की जो रॉक्स रह जाती है उनका जो बेस आधार रह जाता है वो बहुत नैरो रह जाता है। एंड वाइडर टॉप, और टॉप कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सैंड को उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ले जाती है विंड। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब ये विंड चलना बंद हो जाती है, द सैंड फॉल्स, जो रेत है वो गिर जाता है। एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल, नीचे पहाड़ी, नीचे का जो इलाका है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ आकार बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के, वो जब बहुत, क्योंकि वो बहुत बढ़िया और बहुत हल्के होते हैं, द विंड, वो जो हवा होती है, कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो इन्हें काफ़ी लंबे डिस्टेंसेस तक ले जाती है अपने साथ। व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज़, और जब इस तरह का जो रेत है वो बड़े एरिया में डिपॉजिट होता है, यस, इट इज़ कॉल्ड लोएस, उसको क्या बोला जाता है, लोएस। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज़ फाउंड इन चाइना, लोएस का जो बड़ा जो डिपॉजिट है वो आप कहाँ देख सकते हैं, ये कहाँ मिलेगा, ये चाइना में है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed the chapter.